नमस्कार बच्चों, शाक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बिगिनर्स कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर के अगले वीडियो को देखते हैं। यहाँ हम आज एक प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस 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 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चार प्रकार के वाक्य होते हैं। आपने अभी तक असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं। आज हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, इसको हम पहले देखेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, इनको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक वाक्य। अगर किसी वाक्य में हम आज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं, कोई ऑर्डर दें, कमांड कहते हैं, या कोई प्रार्थना, रिक्वेस्ट या प्रेयर, या हम कोई सलाह जिसे हम एडवाइस कहते हैं, इत्यादि देखते हैं, उन सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का पहचानने का तरीका है कि वाक्य में क्रिया होगी, और वाक्य में जब क्रिया होगी तो आप ये देखेंगे कि कहीं असर्टिव तो नहीं है, क्योंकि असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लास्ट में क्रिया होती है। पर यहां की जो क्रिया होगी उसमें आवाज आएगी ओ, अंत में ये आवाज आएगी, या ये इत्यादि। ऐसी अगर आवाज आती है तो फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट या प्रेयर या एडवाइस कहेंगे। जैसे यहां आओ, यहां आओ। अब देखिए, ये आपने हो सकता है किसी से रिक्वेस्ट की हो, यहां आओ, या यहां आइए, यहां आइए, तो भी रिक्वेस्ट है। या हो सकता ऑर्डर हो, आप जैसा बोले यहां आओ तो ऑर्डर हो गया, यहां आइए तो रिक्वेस्ट हो गई, प्रार्थना हो गई। अब आप देख रहे हो कि इतने छोटे वाक्य होंगे नहीं, वाक्यों में शब्दों की संख्या कुछ भी हो सकती है। आप कितने भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। ये तो हम केवल समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई इस तरह का वाक्य होगा तो आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए शब्दों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहां अपने सबसे पुराने मित्र के साथ आओ। अब देखिए हमने कितने शब्दों को जोड़ दिया। यहां अपने सबसे पुराने मित्र के साथ आओ, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
शब्द कम हो ज्यादा हो, आपको केवल ये देखना है कि लास्ट में क्या है, अंत में क्या है। अब आप देखें इसमें जरूर कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ रही है, असर्टिव नहीं है, असर्टिव में केवल कथन होता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आप समझ गए होंगे कि शब्दों को बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइप ऑफ सेंटेंस हम समझ सकते हैं और बहुत इजी है इंपरेटिव सेंटेंस का समझना। अब देखिए इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि भाई यहां जो है इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा लगता है कि कुछ छिपा हुआ है। जैसे यहां बैठो, मान लीजिए मैंने ये कहा, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां छिपा हुआ है तुम यहां बैठो, ऑर्डर है तुम यहां बैठो। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां पर छिपा रहता है कुछ और उसको हम बोलते नहीं है, लेकिन समझना होता है। यहां बैठो मीन्स किसी से कुछ ऑर्डर दिया गया है, किसी को ऑर्डर दिया गया है, तो जिसको ऑर्डर दिया गया है वो छिपा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि तुम ही हो। यहां मान लीजिए मेरे सामने मोहन नाम का लड़का है, मोहन मेरे सामने खड़ा है, मैं कहूंगा यहां बैठो, तो मैं मोहन को छिपा रहा हूं, मोहन नहीं बोलूंगा और बोलूंगा यहां बैठो, तो इसको हम छिपा देते हैं। तो छिपाने से मतलब है कि जो बैठने का काम करेगा वो हमने छिपा दिया, लेकिन ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए, यहां बैठो। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि आप असर्टिव और इंटरोगेटिव में देख चुके हैं कि या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, या फिर निगेटिव होगा और निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अभी जो आपने देखे वो सकारात्मक थे। सकारात्मक मतलब नहीं, अगर नहीं आ रहा है नहीं, या यहां पर क्या है इंपरेटिव में मत का प्रयोग भी हो सकता है, यहां मत बैठो, वहां मत जाओ, कहानी मत बोलो, शोर मत मचाओ, तो मत से भी निगेटिव होता है और वैसे नहीं से तो होता ही है। इसलिए हमें नकारात्मक और सकारात्मक पहचानना आना चाहिए, और जब वो नकारात्मक होगा तो इंग्लिश में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और यहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आप बच्चों ये भी सीखिए कि अभी जो मैंने सेंटेंस लिखे थे वो कैसे थे, एक्टिव वॉइस के थे। एक्टिव वॉइस की क्या पहचान थी, कर्ता स्वयं कार्य करेगा, कर्ता को स्वयं कार्य करना होता है, कर्ता का क्रिया से संबंध होता है। और पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं या जिस चीज पर, कोई वस्तु पर जो क्रिया होनी होती है उस पर हम जोर देते हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हम सीखेंगे और इसको आसानी से आप समझ जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस जो अभी आपने देखा वो है, और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको भी जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस भी सीखेंगे इंग्लिश में और पैसिव वॉइस भी सीखेंगे इंग्लिश में। ये बहुत सिंपल है। आज मैं एक्टिव वॉइस की बात आपको पूरी बता देता हूं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो है, रूल आपका कहता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू करो। ये इंपरेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाने का रूल है। जैसे मैं कहूं यहां काम करो, ये मान लीजिए मेरा एक किसी को कमांड है, ऑर्डर है, तो यहां वर्ब क्या है, करना, तो हम कहेंगे डू वर्क हियर, डू वर्क हियर। अगर मैं कहूं यहां अपना काम करो, यहां
अपना काम करो, तो हम कहेंगे डू योर वर्क हियर। कोई भी इंपरेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप शुरू करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। 5 प्रश्नों को, ये अक्सर हम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, 5 प्रश्नों को हल करो। तो इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी? हल करना। हल करना का मतलब होता है, क्रिया यहां पर है हल करना, और हल करना की इंग्लिश होती है सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, सॉल्व 5 क्वेश्चंस, सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों को हल करो। आप इंग्लिश में कितना आसान इसको देख रहे हैं। और अगर निगेटिव हो तो डू नॉट सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों को हल मत करो, डू नॉट सॉल्व 5 क्वेश्चंस। निगेटिव हो जाएगा इसका, डू नॉट सॉल्व, शुरू में डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट सॉल्व 5 क्वेश्चंस। नेगेटिव बन गया, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव निगेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव। ये पूरा इंपरेटिव का है एक्टिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस का हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इनको आप रिवाइज करिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं, आराम से हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे तो इंपरेटिव बन जाएगा। और इसको कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। आप इसको रिवाइज करिए। अगले वीडियो में हम इनके पैसिव वॉइस को देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और हमारे चैनल शाक्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर जितने अपडेट्स आएंगे वो बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।